ये हमारा स्कार्फ फोल्डिंग होता है। स्कार्फ फोल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट हमारा लगता है शोल प्लेट। शोल प्लेट की जो साइज होती है ये होती है 300 x 300 x 6 mm, ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर जो हमारा लगता है, उसके ऊपर लगता है हमारा बेस प्लेट लगता है। बेस प्लेट की जो साइज होती है ये हमारा बेस प्लेट है। ये जो है हमारा बेस प्लेट है, इसकी जो साइज होती है वो होती है 150 x 150 x 6 mm होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये पाइप लगता है इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं या वर्टिकल पाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो शोल प्लेट और बेस प्लेट लगता है, उसके बाद से जो हमारा फर्स्ट ब्रेसिंग लगता है, चारों तरफ से फर्स्ट ब्रेसिंग लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीकर लिफ्ट बोलते हैं। फर्स्ट जो ब्रेसिंग लगता है चारों तरफ से उसको कीकर लिफ्ट बोलते हैं। जो हमारा लेंथ में लगता है ब्रेसिंग उसको हम लेजर बोलते हैं। जो हमारा विड्थ में लगता है ब्रेसिंग उसको हम ट्रांजिम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्रॉस ब्रेसिंग लगते हैं और इसमें हमारा क्लैंप्स लगता है। उसके बाद से कपलर लगते हैं, जिससे कपलर लगा के ब्रेसिंग और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसको टाइट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लैंक्स लगाते हैं। प्लैंक्स लगाने के बाद उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसमें टो बोर्ड लगाते हैं। जो ये रेड लाइन देख रहे हो ये हमारा क्या है, टो बोर्ड है। टो बोर्ड क्यों लगाते हैं कि टो बोर्ड इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से कोई भी मटेरियल, छोटा मोटा कोई भी मटेरियल हो, जैसे हैमर हो गया है या कोई भी छोटा इक्विपमेंट हो गया, वो नीचे ना गिर सके पैर से लग के, इसके लिए टो बोर्ड लगाते हैं, जिसका साइज होता है 6 इंच या 150 mm होता है। उसके बाद से उसके ऊपर लगता है मिड रेल। मिड रेल लगता है जो कि चारों तरफ से हमें गिरने से बचाता है। उसकी डिस्टेंस होती है प्लेटफॉर्म से, कितनी होती है, 450 से लेके 600 mm होती है। उसके बाद से टॉप रेल लगाते हैं। टॉप रेल की जो डिस्टेंस होती है प्लेटफॉर्म से वो होती है 950 से लेके 1200, ठीक है। इसमें जो लैडर लगता है, लैडर का रेशियो होता है 1:4। उसके बाद से जो स्कार्फ फोल्डिंग बनाने का रेशियो होता है वो होता है 4:1, ठीक है। यानी 4 मीटर ऊंचाई अगर होगी स्कार्फ फोल्डिंग की तो 1 मीटर चौड़ाई होगी चारों तरफ से, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे। कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारा सबसे पहले आपको जैसे बताया था, शोल प्लेट होता है जिसकी साइज होती है 300 x 300 x 6 mm। दूसरा होता है बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट की साइज होती है 150 x 150 x 6 mm। तीसरा होता है वर्टिकल पाइप होता है या इसी को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। चौथा होता है ब्रेसिंग। चौथा क्या होता है, ब्रेसिंग होता है। हम ब्रेसिंग को ही दो नामों से जानते हैं। जो कि हम विद में लगाते हैं इसको ट्रांजम बोलते हैं। उसके बाद से लेंथ में लगाते हैं उसको लेजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्कार्फ फोल्डिंग के अंदर हम उसकी फिक्सिबिलिटी के लिए हम क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसको फिक्स करने के लिए, ब्रेसिंग को और स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए कपलर लगाते हैं, क्लैंप्स लगाते हैं। उसके बाद से प्लैंक्स होता है। उसके बाद से प्लैंक्स में हम टो बोर्ड लगाते हैं जिसका साइज मैंने बताया था आप लोगों को 6 इंच या 150 mm होती है। उसके बाद से मिड रेल लगाते हैं। मिड रेल की डिस्टेंस होती है जो प्लेटफॉर्म से हो 450 से 600 mm होती है। उसके बाद से टॉप रेल लगाते हैं। टॉप रेल की जो डिस्टेंस होती है प्लेटफॉर्म से वो 950 से 1200 mm होती है। उसके बाद से हम सपोर्ट पाइप देते हैं। सपोर्ट पाइप किस लिए देते हैं, या क्रॉस पाइप। सपोर्ट पाइप देते हैं स्कार्फ फोल्डिंग को स्टेबिलिटी के लिए। सपोर्ट पाइप लगाते हैं जो कि हम चारों तरफ से स्कार्फ फोल्डिंग को स्टेबल करके रखे, गिरने ना दे, ठीक है। आउटर रिगर लगाते हैं। आउटर रिगर भी स्टेबिलिटी का काम करता है कि जो कि आउटर की तरफ एक पाइप निकाल के लगाते हैं। उसके बाद से हमारा लेडर होता है जो कि 75 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है। हमारा मेकिंग स्कार्फ फोल्डिंग रेशियो जो होता है 4:1 होता है, ठीक है। थैंक यू।